यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सौज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनो मुक्ता बनो नसीप दीप बनो जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, समाधिस्थ मुनि श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। विश्व में प्राणीजनों को मनोरंजन में बड़ा आनंद आता है। जो मन को अच्छा लगे, जो मन को गुदगुदी करने वाला हो, जो गलत भी है लेकिन हमारे अनुसार है, जो ठीक नहीं है लेकिन मेरे अनुकूल है, बहुत अच्छा है, उसमें लोगों को बड़ा आनंद आता है। क्योंकि हम सबके ऊपर अनादिकाल से संस्कार ऐसे हुए हैं। किंतु जिन्होंने संसार समुद्र से पार जाने का बीड़ा उठाया है, संसार समुद्र को नष्ट करने का, उसको पूर्ण रूप से सुखा डालने का संकल्प किया है, ऐसे योगी जन संसार के कोलाहल से पार जाकर के निर्जन स्थान का आदर करते हैं और एकांतवास की इच्छा करके अपने जीवन में विविक्त शय्यासन नाम का तप, जो अंतरंग बहिरंग तपों के अंतर्गत आता है, उस तप को तपते हैं और उस एकांतवास का उपयोग श्रीकांत में वास करने के लिए करते हैं। ये श्रीकांत क्या है? श्रीकांत यानी आत्मा। कैसे? श्री अर्थात लक्ष्मी। श्री का अर्थ क्या है? लक्ष्मी। नमः श्री वर्धमानाय बोलते हैं अपन श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में। उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो जो कैसे हैं? श्री अर्थात लक्ष्मी से संपन्न है। कैसे लक्ष्मी? धन लक्ष्मी? धन लक्ष्मी नहीं, धन्यता को प्रदान करने वाली लक्ष्मी। लक्ष्मी के दो भेद हैं, लौकिक लक्ष्मी और अलौकिक लक्ष्मी। लौकिक लक्ष्मी जो आम लोगों के पास होती है। तुलसीदास ने एक जगह पर कहा है, सतसंगति प्रभु कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे तुलसीदास, इस दुनिया में दो चीजें बहुत दुर्लभ है, संतों की संगति प्राप्त होना और प्रभु कथा अर्थात शास्त्र श्रवण करने का अवसर, सौभाग्य प्राप्त होना। सतसंगति प्रभु कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी की भी होए। सुत यानी संतति, अपत्य, बाल बच्चे। सुत दारा, दारा यानी पत्नी। सुत दारा और लक्ष्मी पापी की भी हुए।
देशद्रोह करने वाले, तस्करी करने वाले स्मगलर, और भी नाना प्रकार के पाप करने वालों के पास भी संतति होती है, पत्नी होती है, संपत्ति होती है, सब होते हैं। लेकिन जिनेंद्र देव की वाणी सुनने को मिलना और उस मार्ग पर चलने वाले निर्घ्रंथ श्रमणों की सन्निधि प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। तो लक्ष्मी दो प्रकार की है। लौकिक लक्ष्मी जो आम लोगों के पास दुनिया भर में होती है वह लौकिक लक्ष्मी है, और दूसरी है अलौकिक लक्ष्मी जो अलौकिक महापुरुषों के जीवन चरित्र में उनके अलौकिक पुण्य साधना से, आत्म साधना से, धर्म आराधना से प्राप्त होती है, जिसको हम अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। तो बहिरंग लक्ष्मी है तीर्थंकरों का जो बाह्य अभ्युदय है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक का जो वैभव है, सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक होना, देवों के द्वारा जन्म कल्याणक और गर्भ कल्याणक आदि संपन्न करने के उपरांत दीक्षा कल्याणक के समय स्वर्ग से पालकी लेकर के आना, दीक्षाभिषेक करना वगैरह वगैरह, ये सब जो है, और साथ साथ केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से उनको समूह शरण, अष्ट महाप्रातिहार्य आदि की बाह्य विभूति प्राप्त होना, जो तीर्थंकर के अलावा विश्व में और किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। यह है बहिरंग लक्ष्मी। फिर ये तीर्थंकर के अलावा विश्व में और किसी को मिलती नहीं, तो उसको बहिरंग लक्ष्मी क्यों कहा, यह प्रश्न उपस्थित होना चाहिए। कड़ा लग लेना। यह बहिरंग लक्ष्मी समोसरण, महाप्रातिहार्य आदि जो है, ये तीर्थंकर जो भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर है, ऐरावत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर है, प्रत्येक उत्सर्पिनी अवसर्पिनी में हर कल्पकाल में होने वाली जो तीर्थंकर है, और विधेय क्षेत्र में तो 24 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर सतत होते रहते हैं। तो उन सभी तीर्थंकरों को ये अष्ट महाप्रातिहार्य, समोसरण आदि बहिरंग लक्ष्मी प्राप्त होती रहती है। तो फिर तीर्थंकरों की होती हुई भी उसको बहिरंग क्यों कहा, याक बरे कारण काय सांगता है? गूगल को पूछिए। का मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, और कोई कहते हैं कुबेर इंद्र के द्वारा उसकी रचना होती है, कोई कहते हैं और लोग उसको अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं इत्यादि। ठीक है, आपके कारण गलत नहीं है आपने जो बताया, लेकिन ये कारण होने के साथ साथ वो बहिरंग लक्ष्मी होने का मुख्य कारण ये है कि वह तीर्थंकर को ही मिलती हुई भी पुण्य उदय से ही मिलती है, और उस प्रकार के पुण्य का उदय सिर्फ उसी पर्याय में रहता है। आयु कर्म का क्षय होगा, वो पर्याय मिटेगी तो वो लक्ष्मी वही के वही छूट जाएगी, क्योंकि वो परद्रव्यात्मक है। कैसी है? हम जैसे दूसरे लोगों को भी उनका समोसरण, महाप्रातिहार्य आदि दिखते हैं, इस दृष्टि से बहिरंग लक्ष्मी एक दृष्टि से ठीक है। कुबेर इंद्र आदि उसकी रचना करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन बहिरंग लक्ष्मी कहने का मुख्य कारण है क्योंकि वह आत्म स्वभाव से बहिर्भूत है, पुण्य उदय से भले ही प्राप्त हो रही है, सिर्फ तीर्थंकरों को ही मिल रही है, लेकिन सिर्फ उसी जीवन में तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने पर केवल ज्ञान कल्याण के समय समोसरण, अष्ट महाप्रातिहार्य आदि मिलेंगे, और उसी जन्म में वे तीर्थंकर बनने वाले हैं। भले ही तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं है, फिर भी गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक का अभ्युदय भी उनको प्राप्त हो रहा है, इसलिए भी वह बहिरंग लक्ष्मी है, किंतु उसी पर्याय तक सीमित है और आत्म स्वभाव से बाह्य है, इसीलिए भी वह बहिरंग लक्ष्मी है। लेकिन जो अंतरंग लक्ष्मी है वह आत्म गुणात्मक है। वो कैसी है? केवल ज्ञानादि जो आत्म गुण है उस रूप से वह होने के कारण वह अंतरंग लक्ष्मी है। और एक बार किन्हीं को भी अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय हो गया, फिर वे तीर्थंकर केवली हो, सामान्य केवली हो, या 7 प्रकार के केवलियों में से कोई भी केवली हो, एक बार अंतरंग लक्ष्मी जिनके प्रकट हो जाती है तो अक्षय अनंत काल तक उसका कभी भी व्यय नहीं होता, विलय नहीं होता। तो ऐसी उस आत्मविभूति को प्रगटाने के लिए, जो एक बार प्राप्त होने के बाद कभी मिटती नहीं, छूटती नहीं, नष्ट होती नहीं, ऐसी उस आत्म लक्ष्मी को, आत्म गुणों की संपत्ति को पाने के लिए वे योगी जन अपने जीवन में श्रामण्य को अंगीकार करते हुए आत्महित का श्रम करते हैं। इसलिए इस संस्कृति का नाम है श्रमण संस्कृति। कौन सी संस्कृति?
यहाँ पर मेहनत पैसे कमाने के लिए, यहाँ पर मेहनत परिवार चलाने के लिए, यहाँ पर मेहनत कोई लौकिक दृष्टि से नहीं किया जाता, यहाँ पर स्व पर कल्याण के लिए, उसमें भी स्व कल्याण की प्रधानता रहेगी और जाते जाते औरों के हित में सहायक बन सको निमित्त के रूप में, तो वह भी कर्तव्य मान करके कीजिए, ऐसा कुंद कुंद देव का उपदेश है। लेकिन प्रधानता आत्महित की रहेगी, उस आत्महित के लिए श्रम मेहनत पुरुषार्थ किया जाता है, इसीलिए इस संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहा जाता है। कौन सी संस्कृति? श्रमण संस्कृति। तो ऐसे मुनिजन एकांतवास में रहकर विविक्त शय्यासन नाम का तप करते हुए अपने जीवन में अनादिकालीन जो कार्मिक संस्कार है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म आदि से संबंधित संस्कार इस जीव पर पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को मिटाने का प्रयास करते हैं। एक साथ संस्कार मिटते नहीं। कैसे मिटते नहीं, उसके लिए उदाहरण दिया है आचार्यों ने। जैसे मंदिर में अपन जाते हैं तो गृहस्थ लोग घंटी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? घंटी बजाते हैं। कैसे बजाना चाहिए घंटी? मध्यम स्वर में। लेकिन लोग ऐसे बजाते हैं कि घर का सारा क्रोध, सगळा ताव जणू त्या घंटेवरच काढा लागलेत. धनादन धनादन देव जणू झोपलाय, त्याला उठवायचंच आहे वाटतं. मध्यम ध्वनि में घंटानाद करना चाहिए. क्यों? घंटा किस बात का प्रतीक है? सिर्फ क्रिया करने के लिए क्रिया नहीं करनी है, उस क्रिया का अभिप्राय क्या है, वो किसका प्रतीक है, उससे क्या संकेत मिलता है, यह भी हमें मालूम होना चाहिए. घंटी किस लिए है मंदिर जी में? भगवान को जगाने के लिए. भगवान सोते हैं क्या हमारे? 18 दोषों से वो दूर हो चुके, उसमें निद्रा दोष भी है. तो घंटी मंदिर जो है समोसरण का प्रतीक है. चतुर्थ काल में साक्षात तीर्थंकर होते थे. स्वर्ग के देव लोग उनके अवगाहना के अनुसार उनका समोसरण रचते थे. वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, साक्षात समोसरण भी नहीं है, लेकिन मंदिर में विराजमान जो प्रतिमाएं हैं उन साक्षात भगवान के प्रतिनिधित्व करने वाले स्थापना निक्षेप से जिनमें जिनेन्द्रपना स्थापित किया गया है, ऐसे वे भगवान है. और मंदिर साक्षात समोसरण का प्रतिनिधित्व करने वाला है, यानी समोसरण का प्रतीक है यह जिन मंदिर. और ऐसे जिन मंदिर में समोसरण मान करके उसकी रचना स्थापना की गई, तो समोसरण में भगवान के अष्ट महाप्रातिहार्य होते थे, उसमें एक देव दुंदुभि नाम का भी प्रातिहार्य होता है. भगवान के समोसरण के नभ क्षेत्र में ऊपर आकाश मंडल में 12.5 करोड़ वाद्य बजते हैं. कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं. आज मनुष्य की उतनी हैसियत, उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से, प्रतिनिधित्व रूप से कुछ शास्त्रोक्त विधि पूर्वक किया जाता है. तो मंदिर में लगी हुई जो घंटा है वह देव दुंदुभि महाप्रातिहार्य का प्रतिनिधित्व करती है. बरोबर? तो इस प्रकार वह घंटानाद होता है. तो मंदिर में जाकर के अपन दर्शन करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं. तो ऐसी यह संस्कृति. तो हम लोग जब इस संस्कृति का अनुयायित्व स्वीकार कर चुके हैं, तो ऐसे योगी जन, मुनिजन जब इस मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की उपासना करते हैं, तो यह करते हुए उनके भीतर का अभिप्राय यही रहता है कि मुझे भी इस संसार समुद्र से पार होना है. तो घंटा बजाते समय वह बजा करके बजाने वाला आगे निकल गया. 1 सेकेंड 2 सेकेंड उसने घंटानाद किया, वो आगे निकल गया. लेकिन बजाना बंद करने के बाद भी कुछ सेकेंड तक उसका नाद गूंजता रहता है. गूंजता है क्या नहीं? त्याचा प्रतिध्वनी येत राहतो. ठीक है. उसी प्रकार अथवा आप एक और प्रयोग करके देख लीजिए. एक कैलेंडर है, कैलेंडर 2026 चल रहा है. तो 26 के प्रारंभ में आपके घर में नया कैलेंडर आया. तो दिसंबर एंडिंग में जब कैलेंडर आपने लिया तो फ्लैट था, सपाट था. लेकिन बाजार से लेकर आते समय आपने उसको फोल्ड किया, रबर बैंड लगा दिया, और घर में आकर जब आपने रबर बैंड खोला, कैलेंडर लगाने के लिए गया, लेकिन वो पूरा कैलेंडर पूर्ण फ्लैट नहीं होता. पूर्ण सपाट होता है क्या? उसके दोनों छोर, त्याच्या दोन्ही बाजू अशा आत गोल रोल झालेले असतात.
उसके दोनों छोर क्या हुए होते हैं, अंदर की ओर मुड़े होते हैं। क्यों? कुछ क्षण के लिए उसको फोल्ड किया गया है, रबर बैंड लगा दिया गया है, और उतने ही बंधन के संस्कार वश वह पूरा फ्लैट तुरंत नहीं हो पाता। रबर बैंड जैसा साधारण बंधन है और वो भी कुछ क्षण के लिए है, कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए है, फिर भी वो कैलेंडर, वह कागज का रोल सीधा नहीं होता है। इस जीव के ऊपर क्या है? रबर बैंड का बंधन नहीं है। संसारी जीवों के ऊपर रबर बैंड का बंधन नहीं है, कर्म श्रृंखलाओं का घनघोर बंधन है। और कैलेंडर के जैसे घंटों का, मिनटों का बंधन नहीं, अनादिकाल से बंधन है। तुरंत वे संस्कार मिटते नहीं, लेकिन उन्हीं संस्कारों को मिटाने के लिए वे साधक एकांतवास में जा करके अपनी आत्म साधना का, रत्नत्रय वृद्धि का पुरुषार्थ करते हैं। और यह पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण संसार को भी भूल जाते हैं, आत्म विजेता बनने का निरंतर प्रयास करते हैं। इसी प्रकार वे आत्मस्थ योगीजन बाह्य क्रियाओं को करते हुए भी उनका कर्तृत्व भाव धारण नहीं करते। वह एक कर्तव्य मान करके सहजता पूर्वक सभी क्रियाएं कैसे करते हैं, इसका वर्णन आचार्य पूज्यपाद जी महाराज अग्रिम श्लोक में इष्टोपदेश परमागम के 41वें श्लोक में करते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। वे मुनिजन, मैंने कुछ दिन पहले भी इसी विषय में कहा था कि ऐसे वे साधक, चतुर्थ काल के उन साधकों का वर्णन जब मूलाचार परमागम में आचार्य महोदय ने किया तो वे उत्कृष्ट सहनन के धारी मुनिजन ऋतुमान के अनुसार, मौसम के अनुसार 3 प्रकार के योग करते थे। उन 3 योगों का नाम है वृक्षमूल योग, आतापन योग और अभ्रावकाश योग। कौन कौन से? मैं पूछूंगा, कल मेरे ध्यान में रहा तो। कौन कौन से योग हो गए? वृक्षमूल योग, अभ्रावकाश योग और आतापन योग। बरसात के समय, वर्षा ऋतु में जंगल में रहने वाले वे मुनिजन पेड़ों के नीचे रहते थे। फिर पद्मासन में हो, खड़गासन में हो, वीरासन में हो, कुक्कुटासन में हो, अनेक प्रकार के आसन, धनुरासन है, दंडासन है, अनेक प्रकार के आसनों में अपनी साधना करते थे। तो वृक्षमूल योग में कैसा करते थे? प्रचंड बरसात होती थी, जंगल का सारा क्षेत्र जलमग्न होता था, नदियां जल से भर जाती थी। ऐसी स्थिति में वे मुनिजन पेड़ के नीचे इसलिए बैठते थे, खुले आकाश में बैठने पर जब तक बारिश है तभी तक वह परिशह होगा, लेकिन पेड़ के नीचे बैठने के बाद बारिश रुकने पर भी पेड़ के ऊपर रहा हुआ सिंचित पानी निरंतर नीचे गिरता रहता है। और खुले आकाश में पानी जितना ठंडा लगता है उससे ज्यादा ठंडा पेड़ के ऊपर से आया हुआ पानी लगता है। तो उस परिशह को सहन करते हुए वे वृक्ष मूल योग करते थे। वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बानों की वर्षा, चलित चरित से फिर भी कब हो करते जाते संघर्ष। योगी भक्ति का अनुवाद करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया। वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की वर्षा। युद्ध भूमि में जैसे बाण बरसते हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में अत्यंत तीव्र वेग से गिरने वाला पानी मानो बाणों की, जिसको संस्कृत में शर वर्षा भी कहते हैं। शर और बाण एक ही बात है। शर संधान, शर वर्षा के जैसा हो रहा, फिर भी उस पानी की बरसात में, पानी के वर्षा में वे विचलित नहीं होते हैं, अपनी आत्म साधना में निमग्न हैं। और उस स्थिति में जब वे पेड़ के नीचे बैठे हैं, पानी गिर रहा है, तो जंगल की सारी भूमि जलमग्न होने के कारण, बिलों में पानी जाने के कारण बड़े बड़े भुजंग बिलों से बाहर आए। पानी अत्यंत ठंडा है
और ऐसे ठंडे जल के कारण उन सांपों की ऊर्जा कम हो रही है, उनको क्षमता चाहिए बनाए रखने के लिए, ऊर्जा की आवश्यकता है, उष्मा की आवश्यकता है, लेकिन कहीं भी कोई भी उपाय नहीं होता। तब जंगल में भटकने वाले वे सांप आकर के उन मुनियों के शरीर को लिपट जाते हैं। मराठीमध्ये ज्याला आपण म्हणतो वेटोळा घालणे। क्यों? क्योंकि शरीर से उष्मा तो निकलती रहती है, तो शरीर को ऊर्जा पाने के लिए वे सांप उन मुनियों के शरीर को लिपट जाते हैं। लेकिन वे अपने आत्म तत्व में इतने तल्लीन हैं कि उनको सांप ने लिपट लिया है, क्या और कुछ हुआ है? कुछ दिन पहले बताया था कि ठंड से बचने के लिए बिच्छू उन मुनियों के कान में जाकर बैठते थे, लेकिन वे अपने ध्यान में तल्लीन हैं। ऐसे उत्कृष्ट सहनन होने के साथ साथ उत्कृष्ट एकाग्रता को प्राप्त आत्म साधक आत्मनिष्ठ वे योगी जन इस प्रकार साधना करते। अभ्रावकाश योग, अभ्र यानी खुला आकाश, अभ्र का अर्थ है खुला आकाश। ठंड के दिनों में तालाब के तट पर, नदी के तट पर, समुद्रों के तट पर, जलाशयों के तट पर जाकर के वे खुले आकाश में बैठकर साधना कर रहे हैं। जहां पानी ज्यादा होता है वहां ठंड भी ज्यादा होती है। ड्राई एरिया में ठंड कम होती है, और जहां जलयुक्त क्षेत्र है, जल प्रचुर क्षेत्र है, वहां पर ठंड भी ज्यादा होती है। और वे जलाशयों में, हिमालयों में जाकर के बैठ करके ध्यान साधना करते हैं। और वो भी कैसे? अपन लोग कहीं ना कहीं ज्यादा ठंड लग रही है, ज्यादा हवा लग रही, तो दीवार की आड़ में, कमरे में जाकर या किसी ना किसी के आड़ में बैठते हैं। अभ्र यानी खुले आकाश में, उस हवा के टकराव से बचने के लिए जहां कोई आड़ नहीं ले सकते, ऐसे खुले आकाश में जाकर के वे वीतरागी योगी जन इस प्रकार की ध्यान साधना करते थे। किस लिए? शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाने के लिए। अकस्मात भी संलेखना का प्रसंग आए तो भी होने वाली वेदना को हम सहन कर सके, इसका अभ्यास भी हो जाए, और वो सब शांत चित्त से संयम पूर्वक सहन करने के कारण कर्मों का संवर और निर्जरा हो जाए। इस प्रमुख हेतु से वे इस प्रकार की साधना करते थे। और तीसरा योग है आतापन योग। आ का मतलब है परि आसमंतात, अर्थात सब तरफ से। तापन यानी तपना। ग्रीष्म ऋतु में आप लोग रोज पूजन में एक अर्घ्य बोलते हैं, ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरि शिखरों पर रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य आग उगल रहा है, जंगल के सारे जलाशय सूख गए हैं, पेड़ निष्पत्र हो गए हैं, सारे पत्ते गिर गए हैं, और जलाशय सूखने के कारण जंगल के प्राणी पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। जलाशय के जलचर जीव छटपटा रहे हैं, जमीन को दरारे आई है, मराठीमध्ये म्हणतो ना आपण भडोळे सुटल्यात, हाँ, पत्थर तड़क गए हैं, पूरे के पूरे पहाड़ तप करके भट्टी बन गए हैं। ऐसी परिस्थिति में वे मुनिराज पर्वतों के शिखर पर जाकर के, गिरी कंदरों के ऊपर जाकर के, जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतनी उष्मा ज्यादा, सूर्य भी ऊपर की ओर है, और जमीन का व्यक्ति पहाड़ चढ़कर और ऊपर जाएगा तो सूर्य के निकट पहुंचा, भली दूरी ज्यादा है फिर भी तुलनात्मक पास में पहुंच गया। पहाड़ तपा हुआ है, चट्टानी तपी हुई है। ऐसी स्थिति में पक्ष तक अर्थात 15 दिन, महीने महीने तक वे मुनिजन ऐसी तपस्या करते हुए खड़गासन में खड़े रहकर, पद्मासन में बैठे रह करके ध्यान करते थे। तो मूलाचार परमागम में वट्टकेर स्वामी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी में शरीर से निकलने वाला पसीना और हवा से उड़ने वाली धूल एक में को चिपक करके शरीर पर मैल जम गया है, और दूर से देखने पर वे मुनि महाराज सांप की बामी जैसे दिखते हैं। सांपाचं वारुळ दूर से देखने पर मैल इतना चिपक गया, धूली चिपक गई है पसीने को, और दूर से देखने पर वे मुनि महाराज सांप की बामी जैसे दिख रहे हैं। लेकिन संपूर्ण प्राणी जंगल के इधर उधर पानी के लिए, छांव के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन वे जिन धर्म की छत्र छाया में बैठ करके शुद्धोपयोग का अमृत जल प्राशन कर रहे हैं, उनको बाहर की गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका उपयोग आत्म केंद्रित है। तो ऐसी साधना करने वाला साधक जब ये कार्य करते करते प्रयोजनवश संघ के किसी काम से, अपने किसी प्रयोजन से, व्यक्तिगत रूप से या समाज में धर्म प्रभावना आदि की दृष्टि से उनको कुछ बोलना हो,
तो क्या करते हैं, स्थिरीकृतात्म तत्व तु, जो अपने आत्म स्वभाव में तल्लीन हो गए हैं, रममान हो गए हैं। चारित्र के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? कौन कौन से? सकल चारित्र और विकल चारित्र, अर्थात देश चारित्र, ऐसा भी एक प्रकार से है। ये व्यवहार नहीं से हो गया। दूसरा प्रकार है सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। उसी को, सराग चारित्र को व्यवहार चारित्र और वीतराग चारित्र को निश्चय चारित्र ऐसा भी कहा जाता है। तो आचार्यों ने चारित्र की व्याख्या करते हुए कहा, असुहादो विनिवित्ती, कंटाळा आलाय काय गोष्ट सांगू राजा राणी? असुहादो विनिवित्ती सुहे पवित्तीय जान चारित्तम वद समिति गुत्तिरुवम व्यवहार नयादु जिनभनियम। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति करना यह चारित्र है, और वह चारित्र व्रत, समिति और गुप्ति रूप होता है, ऐसा व्यवहार नय से जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। यह गाथा द्रव्य संग्रह परमागम में नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने कही। तो व्यवहार चारित्र जो होता है, व्रत, समिति, गुप्ति रूप होता है, अनुव्रत महाव्रत रूप होता है, मूल गुण उत्तर गुण रूप होता है। इस प्रकार का यह व्यवहार चारित्र है। और निश्चय चारित्र की व्याख्या करते समय एक ही छोटे से वाक्य में आचार्य महोदय कहते हैं, स्थिरात्मनि चारित्रम। क्या कहा? स्थिरात्मनि चारित्रम, आत्मनि स्थिरता, आत्मा में स्थिर होना ही चारित्र है। किसमें स्थिर होना? अर्थात अपने आत्म स्वरूप में, वीतराग स्वरूप में, ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव में तल्लीन होना ही चारित्र है। यह निश्चय चारित्र की अपेक्षा से है। जिसे शुद्धोपयोग, आत्मानुभूति, स्वानुभूति, स्वसंवेदन, निश्चय चारित्र, निर्विकल्प समाधि इत्यादि नामों से द्रव्यानुयोग के अंतर्गत कहा जाता है। तो ऐसा यह चारित्र। तो जब वे मुनिजन अपने आत्म स्वभाव में तल्लीन होते हैं तो बाहर होने वाले प्राणघाती उपसर्ग भी उनको पता नहीं चलते। कैसे पता नहीं चलते? क्योंकि उपयोग उसमें तल्लीन हुआ है। अपन लोग भी देख सकते हैं। आप लोग किसी काम में व्यस्त हैं, पढ़ने में, लिखने में, या आपके प्रापंचिक किसी काम में इतने मग्न हो चुके हैं, तो जाता आता हुआ कोई व्यक्ति पुकारता भी है तब भी हमारा ध्यान नहीं जाता। तब वो 2-3 बार पुकार करके फिर हमारा जब ध्यान जाता है तो पूछता है, कहाँ है ध्यान आपका? मैं कब से आपको पुकार रहा हूं। तब आप कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, मैं ये काम कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। तो उपयोग की एकाग्रता इस प्रकार होती है। युद्ध में योद्धा लोग जब रणभूमि में युद्ध में उतरते हैं तो कभी कभी शस्त्रास्त्रों से उनके शरीर के कोई अंग उपांग कट भी जाते हैं, तो भी उस आवेश में, युद्ध के आवेश में उनको वेदना महसूस नहीं होती। क्योंकि वीर श्री का संपूर्ण शरीर में संचार हुआ है, मन में संचार हुआ है, इसलिए उनको शरीर के कोई अंग उपांग कटने, टूटने, घायल होने पर भी तत्काल पता नहीं होता। बाद में जब वो उस वीर श्री से बाहर आते हैं तब वो महसूस होता है। यहां भी ऐसा ही। प्रथमान योग में हम देखते हैं कितने ही ऐसे मुनिजन हुए जिनके ऊपर प्राणघाती उपसर्ग हुए, लेकिन उन उपसर्गों में भी वे अपने आत्म स्वभाव में तल्लीन थे, स्थिर थे, वहां निमग्न थे, इसलिए उन उपसर्गों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। उपसर्गकर्ताओं ने जो बन सकता था वो सब कुछ किया। 5 पांडव मुनि महाराज कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 मुनि महाराज अपने अपने ध्यान में लीन थे। लेकिन दुर्योधन के भांजे ने उनके ऊपर उपसर्ग करके हमारे मामाओं का इन लोगों के कारण विनाश हुआ। चोर तो चोर, उल्टा कोतवाल को डांटे, ऐसा हिंदी में कहते हैं। मराठीत काय सांगायच जरा सुद्धा सोय नाही। तो ऐसी स्थिति में कौरवों के दुष्ट प्रवृत्ति के कारण ही युद्ध महाभारत का हुआ, लेकिन उनका दृष्टिकोण बन गया कि इनके कारण हमारे मातुल वंश का, संस्कृत में मामा को मातुल बोलते हैं, तो हमारे मातुलों का इन पांडवों के कारण ही विनाश हुआ। ऐसा सोच करके अत्यंत दुष्ट बुद्धि से दुर्योधन के भांजे ने अपने सहयोगियों के साथ उन मुनियों के ऊपर लोहे के आभूषण पहनाए। देखिए विचार कितने कैसे थे।
हमारे मामाओं को हरा करके मार करके आप लोग राजा बन करके वस्त्राभूषण पहन करके इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए, चलो आज मैं भी तुम्हें आभूषण पहनाता हूं। सूड बुद्धी मराठीमध्ये म्हणतो की प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना। बहुत राजा बनकर के आप लोग दिमाग से घूम रहे थे, आज मैं भी आपको, भले आप मुनि बन जाओ, मैं आज आपको आभूषण पहना करके सजा धजा देता हूं, श्रृंगार करता हूं आपका। ऐसा दुष्ट भाव रख करके क्रोधित प्रतिशोध की भावना वाला वह व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति जब क्रोध के आवेश में आता है तब उसको विवेक नहीं रहता, मैं क्या बोल रहा हूं, कैसा बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं, कब बोल रहा हूं, उचित है क्या अनुचित है। इसलिए किसी एक हिंदी विचारक ने कहा कि क्रोध की शुरुआत अज्ञान से होती है, क्रोध की शुरुआत, और उसका अंत पश्चाताप से होता है। उसका रिजल्ट जब सामने आता है, क्रोध करते समय कुछ लगता नहीं है, मजा आता है। भाळ मुंद मुंद माळकत्तिळु ಹೆಂಗೆ ಹಿಸ್ಕೆ ತೋರ್ಸ್ನು, भाळ मुंद मुंद माताड़कतिद्दा ಹೆಂಗೆ हिसके तोर्स्नु। क्रोध करते समय व्यक्ति को बहुत मजा आता है, लेकिन जब रिजल्ट आने लगता है तब पश्चाताप के अलावा दूसरा कुछ हाथ में रहता नहीं है। ऐसा है। कन्नड़ भाषा में पूर्वजों ने एक सुंदर कहावत कही है, कन्नड़ भाषೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಏನ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧೇ ಕೊಡಬಾರದು। ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ बुद्धे कोडबारदू, क्रोध के हाथ में बुद्धि नहीं सौंपनी चाहिए, ऐसा उसका भाव है। का मराठीत म्हणतात की राग आणि पार्टनरशिप जोरात आहे सोडा, राग आणि भीख माग। तो क्रोध ऐसा होता है। तो उसने उन मुनियों के ऊपर वैसे आभूषण पहना तो दिए, उसको लग रहा था कि ये गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, क्षमा याचना करेंगे, और ऐसा करके फिर मैं इनको मजा चखाऊंगा, बदला लूंगा, इनका अपमान करूंगा। लेकिन तपे हुए लोहे के आभूषण, आप लोग रोटी बनाते हैं रोज घर में, रोटी सेकते समय सेकी हुई रोटी निकाल करके नई वहां डालते समय गलती से भी तवे को हाथ लग गया तो आप क्या करते हैं? आ हा हा हा, घणो चोखो लाग रह्यो ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ, बरं वाटते, छान वाटते। आता कसं वाटतंय? गारगार वाटते। असं करताय काय? हाथ लागता क्षणी माइक्रो सेकंड मध्ये काढून घेता, हाथ लगते माइक्रो सेकंड में आप वहां से हाथ हटा लेते हैं। क्यों? जलन हो रही। लोहे का तवा है। उन मुनियों के ऊपर लोहे के तपे हुए लाल सुर्ख आभूषण उनके सर्वांग में पहनाए गए। कैसा हुआ होगा? लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ नहीं था। अप्पा अप्पम में रहो, वे अपने आप में लीन थे। अप्पा यानी आत्मा, प्राकृत में कन्नड़ में पिता को अप्पा कहते हैं, मराठी में भी बोलते हैं लेकिन यहां प्राकृत भाषा में अप्पा अप्पा में रहो, अर्थात आत्मा आत्मा में रमता है। तो आचार्य कहते हैं उनका उपयोग आत्म केंद्रित होने के कारण युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों मुनि, जिस प्रकार अर्जुन ने उस पक्षी की आंख को बेंधने का वहां शरसंधान करने के लिए चित्त एकाग्र किया था, गुरु ने जब परीक्षा ली थी, शस्त्र परीक्षा, उसी प्रकार अभी उसने आत्मसंधान के लिए अपने उपयोग को एकाग्र किया है। और इस कारण से उन तीनों मुनियों का वहां पर आत्म केंद्रित ध्यान होने से उनको शपथ श्रेणी आरोहण के परिणाम होने के कारण अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। लेकिन जो दूसरे दो मुनि महाराज थे, नकुल और सहदेव, उनको केवल ज्ञान हुआ नहीं। क्यों? तो कर्णान योग एक कारण देता है और प्रथमान योग दूसरा दृष्टिकोण बताता है, और दोनों भी अपनी जगह सही है। प्रथमान योग का उद्देश्य यह है कि थोड़ा बहुत भी राग द्वेष करने पर किस प्रकार हानि पहुंचती है, यह प्रथमान योग बता रहा है।
तो प्रथमान योग में कहा जाता है कि नकुल और सहदेव इन दोनों मुनियों के मन में ये विकल्प आया कि हमारे तीनों ज्येष्ठ भ्राता जो मुनि बने हैं, अग्रज भाई युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इनकी उम्र हो गई है और ऐसा घोर उपसर्ग वे कैसे सहन करते होंगे, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसा क्षण भर के लिए उनके अंतःकरण में राग उत्पन्न हो गया। दया भाव, करुणा भाव तो था ही, लेकिन वह रागात्मक था और उसी दरमियान आयुबंध का अपकर्ष काल था और उस राग परिणति में उन दोनों को सर्वार्थ सिद्धि विमान के 33 सागरोपम आयु का बंध हुआ। हाँ, वे दुर्गति को नहीं गए, उनका संसार ज्यादा नहीं रहा। 33 सागर की आयु समाप्त होने पर वे मनुष्य गति में आकर के निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बन करके निश्चित रूप से वो उस पर्याय से क्या होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, यानी आने वाले अगली मनुष्य पर्याय में। किंतु अल्प मात्र भी राग से उनको एक पर्याय और धारण करनी पड़ी। 33 सागर, क्या काल है वो। और कर्णान योग कहता है कि नहीं, उन दोनों मुनियों के परिणाम क्षपक श्रेणी के इतने विशुद्ध नहीं हो पाए, वे उपशम श्रेणी आदि रूप परिणाम से युक्त हो गए थे, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। कर्णान योग कायदे की बात करता है और प्रथमान योग कायदे की बात करने के साथ साथ मनुष्यों को बोध दिलाने के लिए कषायों का परिणाम, रिजल्ट कैसा आता है, यह भी बताने का उनका अभिप्राय रहता है जीवन चरित्रों के माध्यम से। तो ऐसा होता है। तो ऐसे आत्मसाधक मुनिजन जब भी कोई कार्य करते हैं तो अपने आत्महित के लिए करते समय भी बोलना पड़े, करना पड़े, तो भी वे किस प्रकार करते हैं, जो आत्म स्वभाव में स्थिरीकृत हुए हैं, आत्म स्वभाव में तल्लीन हुए हैं, ऐसे मुनि महाराज क्या, ब्रुवन अपि न ब्रूते, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। वे बोल रहे हैं अपने आत्महित का, औरों के भलाई से संबंधित कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जितना प्रयोजनभूत था, काम से संबंधित था, उतना बोल करके वे निवृत्त हो गए। लेकिन उस बोलने में उनका कोई पक्षपात, राग द्वेष, कषाय, शत्रु मित्रता नहीं थी, बस हितकारी प्रयोजन था, उतना बोल करके वे मौन हो गए। भरत चक्रवर्ती हुए। जब वे गृहस्थ जीवन में थे, उनके बहुत सारे पुत्र थे, उनमें से 923 पुत्र ऐसे थे, कंटाळा आलाय का, गोष्ट सांगायला लागलोय आता। उन अनेकों पुत्रों में से 923 पुत्र ऐसे थे जो नित्य निगोद से निकल करके सीधे चक्रवर्ती के पुत्र हो गए। देखिए कैसा कैसा किस किस का पुण्य है। निगोद से निकल करके जिन्होंने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, तिर्यंच, देव, नरक इत्यादि किसी भी गति को कभी देखा ही नहीं, अनादिकाल से निगोद में ही थे और निगोद से निकल करके भवितव्यता ही उनकी इतनी उज्जवल हो गई। उन्होंने वहां कोई पुण्य तो किया नहीं था, निगोद में क्या पुण्य करेंगे, पाप का ही फल अनादिकाल से भोग रहे थे, लेकिन ऐसा करते करते योगायोग से उनकी भवितव्यता ही निर्मल हो गई और वे निगोद पर्याय, साधारण वनस्पति का एक पर्याय से निकल करके सीधे चक्रवर्ती के पुत्र, तीर्थंकर के पौत्र और कुलकर के प्रपौत्र बन गए। कैसा है पुण्य संयोग। भरत चक्रवर्ती के बेटे, आदिनाथ भगवान के नाती और नाभिराज के पंतू, मराठीमध्ये पंतू म्हणतो का नाही आपण, कसली भवितव्यता म्हणायचं, आश्चर्यकारक आहे का नाही। हा, निगोदात होते आणि ती तीर्थंकरांचे नातू, कुलकरांचे पंतू, चक्रवर्तीची मुलं, आम्ही इथं घास घासालोय कर काय मेळ बसना झाला। किती प्रयत्न करायला लागलोय 7व्यावरनं 8व्यावर जाईल म्हणून, हा काय कशाचाच काय ताळमेळ लागना। लेकिन वे निगोद से निकल करके तीर्थंकर के पौत्र हो गए, चक्रवर्ती के पुत्र हो गए और कुलकर के प्रपौत्र। ऐसे वे 923 पुत्र विवर्धन कुमार, भद्दन राज आदि थे। लेकिन उन जीवों के संस्कार या भवितव्यता ही ऐसी थी। समंतभद्र आचार्य देव ने स्वयंभू स्तोत्र में सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कहा, अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया विष्कृत कार्यलिंगा।
भवितव्यता एक ऐसी शक्ति है जिसको कोई लांघ नहीं सकता, अलंघ्य शक्ति, जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता। और उन जीवों की परिणति ऐसी थी, भवितव्यता ऐसी थी कि मनुष्य पर्याय में आए, लेकिन आने के बाद जीवन भर में वे बोले ही नहीं, एक अवाक्षर नाही बोलले. काही माणसं अशी असतात की त्यांना बोललं नाही तर पोट फुगायला चालू होतं. चेष्टा नाही, खरं सांगायला लागलं. बोललं नाही की त्यासनी करमतच नाही, काय ना काय चालू पाहिजे पट्टा. बाड 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 बाड. कशी बोलतात सांगू काय? संसारी जीवों की दशा कैसी है. कुछ जीव निगोज से निकल करके तीर्थंकर के बेटे पौत्र चक्रवर्ती के पुत्र क्या कमी थे, बोले ही नहीं. उनकी भवितव्यता ऐसी थी, इतनी उज्जवल परिणाम हो गए अचानक. लेकिन कुछ जीव ऐसे निरर्थक बड़बड़ाते रहते हैं. एक जगह चोरी करके चोर भाग रहा था, और चोर भाग रहा था, पुलिस ने तुरंत पता चलने पर उसका पीछा प्रारंभ कर दिया. पुलिस पीछा पड़ गई, पीछा करने लगी तो चोर भी तेज भाग रहा था. भागते भागते उसने चकमा दे दिया, कहीं गायब ही हो गया, दिखना ही बंद हो गया. तो दौड़ते दौड़ते पीछा करने वाली पुलिस एक जगह पर पहुंच गई. पहुंचने के बाद रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया जहां पर मोड़ था, टर्न था. तो पुलिस को शक था कि चोर इधर ही भागा होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने उसको भागते हुए देखा. क्या इसकी जांच करने के लिए पुलिस रुक करके उस व्यक्ति को पूछती है कि भाई साहब, यहां से चोर को, एक व्यक्ति को भागते हुए जाकर, भाग कर जाते हुए आपने देखा है क्या? वो व्यक्ति बोला, साहब इस रास्ते से सीधा जाइए, सीधा जाने पर 4 गलियां लगेंगी. पहली गली छोड़ो, दूसरी छोड़ो, तीसरी छोड़ो, चौथी गली में अंदर जाओ. मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन महाराज नहीं तो महाराज कितना बड़बड़ा रहा, ऐसा होगा. चौथी गली से अंदर जाने पर 4 कुलिया लगेंगी. आपण मराठीत बोळ म्हणतो का नाही, त्याला हिंदीत कुलिया म्हणायचं. अंदर जाकर के चौथी गली से अंदर जाने पर 4 कुलिया लगेंगी. पहली छोड़ो, दूसरी छोड़ो, तीसरी छोड़ो, चौथी कुलिया से अंदर जाओ. वहां पर 4 सोसाइटी है. पहली, दूसरी, तीसरी छोड़ो, चौथी सोसाइटी में जाओ, उसमें 4 अपार्टमेंट्स हैं. कहने लगा पहली, दूसरी, तीसरी छोड़ो, चौथी अपार्टमेंट में जाओ, वहां 4 मंजिल है. पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल छोड़कर चौथी मंजिल पर जाओ, उसमें 4 फ्लैट है. पहला, दूसरा, तीसरा फ्लैट छोड़ो, चौथा फ्लैट मेरा है. उसमें अंदर जाने पर 4 कमरे हैं. पहला, दूसरा, तीसरा छोड़कर चौथे कमरे में जाओ, 4 अलमारियां रखी हैं. पहली, दूसरी, तीसरी अलमारी छोड़ो, चौथी अलमारी खोलो, उसमें 4 ड्रॉवर हैं. 4 ड्रॉवर में से पहले 3 छोड़ो, चौथा खोलने पर उसमें 4 एल्बम है. बोला पुलिस के पसीने आ गए. आप लोगों का ऐसा हो रहा, पुलिस का कैसा होगा? मैं फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूं. चौथे ड्रॉवर में 4 एल्बम है, पहले 3 छोड़ो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, उसने शॉर्ट में नहीं बताया था. चौथा एल्बम निकालो, उसमें 4 फोटो है. उसमें 4 फोटो में पहले 3 छोड़ो, चौथा जो फोटो है उसमें 4 महिलाएं हैं. उसमें पहली, दूसरी, तीसरी महिला छोड़ो, चौथे नंबर की जो महिला है वो मेरी माँ है. माँ की कसम लेकर कहता हूं मैंने चोर को नहीं देखा. आता पोलीस काय करणार सांग. मां की कसम लेकर कहता हूं मैंने चोर को नहीं देखा है. यान वही क्या हारे. तब तक चोर लंदन पहुंच गया होगा या न्यूजीलैंड पहुंच गया होगा. आचार्य कहते हैं वे 923 पुत्र चक्रवर्ती के, आदिनाथ भगवान के पौत्र, पौत्र म्हणजे नातू, जीवन भर बोलते ही नहीं. चक्रवर्ती को खेद रहता था कि यार मेरे चक्रवर्ती के बेटे होकर के भी बात नहीं करते. एक दिन वे 923 राजपुत्र जंगल में गए थे, टहलते टहलते. वे राजवैभव से थोड़े से आलिप्त ही रहते थे. जंगल में गए थे और जंगल में एक पंछियों का झुंड था. अचानक झाड़ी में छुपे हुए एक शिकारी ने उनके ऊपर शरसंधान किया था, निशाना लगा रहा था, घात लगा रहा था. उसी दरमियान वे पंछी सब शांत थे, लेकिन झाड़ी में पंछी दिख नहीं रहे थे. लेकिन वो शिकारी खोज रहा था, शायद इस घनी झाड़ी में पंछी होने चाहिए थे, अंदाज लगा रहा था. उसका भी अपना अभ्यास होगा, अभ्यास करा.
तो उसने शर संधान किया था, निशाना लगाया था, उतने में एक पंछी ने आवाज कर दी। आवाज आते ही शब्द भेदी बाण होते हैं, शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण का मतलब यह होता है कि बिना बोले भी, अर्थात बिना देखे भी, आवाज जिस दिशा से आया है उस दिशा में अचूक बाण छोड़ करके अपने लक्ष्य को भेदना। पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने भी इसी प्रकार किया था। मोहम्मद गजनी को मार गिराया था, आंखें निकाल दी गई थी पृथ्वीराज चौहान की। उसका एक श्लोक कुछ आता है, वो मुझे याद नहीं है। वो लोक वो अलग हो गया। वो इतने धनुष प्रमाण, इतने अंगुल प्रमाण सुल्तान बैठा है, मत चूको चौहान। लास्ट चरण ये है, पहला स्टार्टिंग का मुझे ध्यान में, अब उम्र का भी तकाजा है, स्टार्टिंग ध्यान में नहीं आ रही है। तो ऐसा सब उनके साथ वाले उनके साथी कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर इस दिशा में ये बैठा है, सुल्तान बैठा है। तो उस कवि की बात सुनकर के सुल्तान, वो पृथ्वीराज चौहान संधान तो लगाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे करे, उतने में मोहम्मद गजनी एक वाक्य बोलता है। क्यों ऐसा इसलिए हुआ था, क्योंकि उन्होंने उतनी ऊंचाई पर तो शर संधान लिया था, टप्पे में तो लिया था, लेकिन वो सुल्तान किस दिशा में बैठा है ये पता नहीं था। ऊंचाई तो बराबर उन्होंने ली थी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर इस दिशा में है कि आगे पीछे दाएं बाएं कहां पर है वो पता नहीं था। इतने में मोहम्मद गजनी एक वाक्य बोलता है, आवाज जिस दिशा में आई उस दिशा में बाण छोड़ करके माइक्रो सेकंड में बाण उसके गले से आर पार गया था, मर गया गजनी। इसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। तो पंछी आवाज करता है, तुरंत उस शिकारी ने बाण छोड़ दिया, वो पंछी मर करके खाली गिर गया, नीचे गिर गया। तब उन 923 में से एक राजपुत्र बोलता है, तुम बोले इसलिए मर गए। जीवन में एक ही वाक्य वो बोलता है। तब पता चला कि इनको बोलना भी आता है, और उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे, उन्होंने सुन लिया कि अरे ये तो बोल रहे हैं। सब इनको गूंगे समझते थे, ये बोल नहीं सकते ऐसा मानते थे, लेकिन ये तो बोल रहे हैं। तुरंत उन्होंने जाकर के चक्रवर्ती तक ये बात पहुंचाई। चक्रवर्ती का आनंद आकाश में नहीं समा रहा था, आज आनंदी आनंद झाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला। चक्रवर्ती भी आनंदित हो गई कि मेरे बेटे बात कर रहे। तो तुरंत उन्होंने उनको बुलाया, पूछा, किया, लेकिन फिर वो बोले नहीं। उनके भी ध्यान में आ गए कि हम भी बोले इसलिए अब फंस गए, लेकिन फंसने के पहले वे जागृत हो गए। भगवान वृषभदेव के समूह शरण में जाते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, और उनके उपदेश से प्रेरित होकर के पिछले जन्म में कहने के बजाय पिछले जन्म तक अनादिकाल से जो निगोद में निरंतर मर रहे थे, एक सांस में 8-10 बार, ऐसा सतत नहीं होता। छेड़ाला के कारण बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता हो गई है। अंतर मुहूर्त काल के लिए निगोदी जीवों को भी पर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है, तब वे एक श्वास में 18 बार नहीं मरते। लेकिन अंतर मुहूर्त तक का पर्याप्त नाम कर्म का उदय काल समाप्त होने पर फिर अपर्याप्ति नाम कर्म का उदय होता है, तब फिर एक सांस में 8-10 बार अंतर मुहूर्त के लिए होता है। फिर अगले अंतर मुहूर्त में फिर पर्याप्ति नाम कर्म का उदय होने पर एक सांस में 8-10 बार ऐसा मरण ना होकर के अंतर मुहूर्त काल तक उनका जीवन होता है, एक पर्याय होती है। इस प्रकार होता रहता है। इस बात को सभी स्वाध्यायार्थियों को स्पष्ट जानना चाहिए। तब पिछले जन्म तक अनादिकाल से जो इस प्रकार निगोद की दयनीय दुर्दशा को भोग रहे थे, वे आज तीर्थंकर के समूह शरण में जा करके उनका उपदेश सुन करके अंतः प्रेरित हो जाते हैं, और तत्काल उन जगत गुरु आदिनाथ भगवान को अपने गुरु मान करके उनकी साक्षी से, आत्म साक्षी से, सिद्ध साक्षी से निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती जिन दीक्षा को ग्रहण करके श्रामण्य पथ पर चल पड़ते हैं, और उसी भव से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ब्रुवन नपि ही न ब्रूते, बोलते हुए भी वे नहीं बोल रहे। उन्होंने तो जीवन में उन 923 में से एक ही व्यक्ति ने एक ही वाक्य बोला था। इसी प्रकार कितने ही योगी जन, कितने ही मुनिजन अत्यंत निराकुल रह करके वचनालाप से दूर रहते हैं, मौन साधना करते, अखंड मौन साधना करते हैं। तो इस प्रकार बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। गच्छन नपि न गच्छति,
चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। तीर्थ यात्रा के लिए मुनिजन कब चल सकते हैं? कोई पर्यटन स्थल देखने के लिए, पिकनिक पॉइंट के लिए नहीं, तीर्थ वंदना के लिए, कहीं शास्त्र वाचना चल रही हो, शास्त्र वाचना सुनने के लिए, गुरु दर्शन के लिए, समाधि संलेखना के प्रसंग में, ऐसे स्वपर हित का, प्राधान्य क्रम से स्वहित का और निमित्त रूप से परहित का भी कोई प्रयोजनभूत कार्य हो, तब उस प्रयोजनभूत कार्य के लिए वे जाते हैं। लेकिन वह भी विराग भाव से उस प्रकार विहार करते हैं, क्योंकि इस प्रकार की उनकी जीवन लीला बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। कल हमारे एक साथी ऐसे चले गए, ऐसा पदक्रमण उन्होंने किया कि जो अब इस लोक से परलोक में पहुंच गए। पूज्य मुनिवर श्री श्रुत सागर जी महाराज के कल दिनांक 13 जून 2026 में सायंकालीन 5:25 पर अत्यंत शांत भाव के साथ, संपूर्ण जागृति के साथ, बहुत जागृति नहीं कह रहा हूं, संपूर्ण जागृति के साथ उपदेश सुनते हुए हुआ इस प्रकार उनकी समाधि हुई। अंत तक वे जागृत थे। समाधि के 1-2 दिन पहले तक बैठ करके सामायिक करना, स्वयं ग्रंथ लेकर के प्रतिक्रमण आदि करना, जाप्य करना, वहां उपस्थित मुनि संघ, आचार्य सुयश सागर जी महाराज वगैरह जो स्वाध्याय कराते थे, बैठ करके उस चर्चा को सुनना भी और थोड़ा बहुत अपने शक्ति अनुसार उसमें सहभाग भी लेना, अर्थात चर्चा भी करना। इतनी जागृति, इतनी सजगता। लेकिन उस चर्चा में सहभाग लेते हुए भी प्रयोजनभूत उतनी बात कही, बाकी चुप हो गए, मौन हो गए। अभी आज चतुर्दशी है, 1:15 बजे से लेकर के 2:45 बजे तक पाक्षिक प्रतिक्रमण हुआ यहां पर संघ का। साधु कितने सजग हो सकते हैं? तो उस पाक्षिक प्रतिक्रमण के अंतर्गत सभी महाराज अपने अपने नंबर से पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते जब शांति चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति का पाठ चल रहा था, उसके प्रारंभ में शांतिनाथ भगवान की स्तुति आती है, स्वयंभू स्तोत्र की स्तुति वहां निक्षिप्त है। उसमें एक शब्द आया, तो उसमें स्वतएव कहने के बजाय वहां प्रिंट होते समय मिस्टेक हुआ, प्रिंट मिस्टेक हो गया। स्वतएव शांति के बजाय स्तवएव शांतिर ऐसा हो गया। और विराट सागर महाराज पढ़ रहे थे, जैसा प्रिंट था उनको भी जल्दी में ध्यान में न आया, उन्होंने स्वतएव शांतिर के बजाय स्तवएव शांतिर ऐसा पढ़ लिया वहां पर। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सुन रहे थे। हम में से किसी ने भी उनको कहा नहीं, उन्होंने कहा स्तवएव शांति नहीं, स्वतएव शांति है, ध्यान से पढ़िए। देखिए अभी की बात है, अभी कितने बजे? 4:30 बजे, 2 घंटे के भीतर की बात है। और एक महाराज से पढ़ते पढ़ते मिस्टेक हुआ, हो सकता है। तुरंत उन्होंने कहा ऐसा नहीं, यहां ऐसा है। उतना बोले, लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कहा ध्यान है तुम्हारा, कैसे आंखें है तुम्हारी, कैसे पढ़? अप्रयोजनभूत कुछ नहीं बोले, जितना मिस्टेक सुधारना था उतना बोले, बाकी सुनते रहे। ब्रुवन नपि ही न ब्रूते, गच्छन नपि न गच्छति, स्थिरे कृतात्म तत्वस्तु, पश्यन नपि न पश्यति। देखते हुए भी नहीं देख रहे। सर्वज्ञ भगवान तो संपूर्ण विश्व को, ज्ञातारम विश्व तत्वानम, लोकालोक को जान रहे, देख रहे हैं, लेकिन वे अपने आत्म स्वभाव में है। प्रवचन सार में भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने कहा कि सर्वज्ञ भगवान भी, अरहंत और सिद्ध भगवान भी व्यवहार से सर्वज्ञ है, निश्चय से तो वे आत्मज्ञ हैं। व्यवहार से लोकालोक को जान रहे हैं, निश्चय से तो उनका उपयोग आत्म स्वभाव में ही तल्लीन है। ऐसे वे योगी जन, ऐसे वे मुनिजन अपने आत्म स्वभाव में तल्लीनता की आराधना करते हुए इस संसार को पार करने का पुरुषार्थ करते हैं। वे स्वयं पार होते हैं और हम सबके लिए प्रेरक बनते हैं। तो हम सबको भी इसी जागृति के साथ जीवन जीना है और अंतिम क्षण को
मातम के बजाय महोत्सव बनाना है। क्या बनाना है? कल्याण हो जाएगा, ऐसा शीर्षक वाला एक काव्य है, पूरा याद नहीं है, लेकिन उसका एक समाधि मरण संबंधी कुछ पंक्तियां याद है। उसमें उन्होंने लिखा, जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है। जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है, इसलिए मरण को नहीं, मरण के भय को छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। मरण तो इस जन्म में नहीं छोड़ सकते, भले ही छोड़ना चाहते हो, लेकिन इस जन्म में तो टलेगा नहीं, क्योंकि इस कली काल में, पंचम काल में जिनका जन्म हुआ है उनको मरना तो पड़ेगा, निर्वाण नहीं हो सकता। जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है, इसलिए मरण नहीं, मरण का भय छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। गृहस्थी में हो, गृहस्थी छोड़ नहीं सकते, परिग्रह धारण करते हो तो परिग्रह छोड़ नहीं सकते, इसलिए माल नहीं, मालकियत छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। ऐसे 2-3-4 बातें कुछ है उसमें। तो मरण नहीं, मरण का भय छोड़ दो, निर्भय होना पड़ेगा। आज ये आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज दुर्बल शरीर में भी अत्यंत सबल मनोबल को, अत्यंत परिपक्व आत्मबल को धारण करता हुआ वह धर्म योद्धा मृत्यु को भी डरा रहा है। किसको डरा रहा है? मृत्यु को भी डरा रहा है। किसी ने एक जगह पर कहा, श्रुत सागर जी महाराज कल दोपहर 2, 2:30, 3 बजे पर 3 बजे तक अत्यंत नॉर्मल थे, लेकिन 5 बजे के दरमियान अकस्मात ही बीपी वगैरह लो होता गया, लेकिन पूरी जागृति के साथ निर्भयता पूर्वक वे मृत्यु के सामने गए, मृत्यु को महोत्सव बना दिया, मृत्यु को भी आत्महित का सोपान बना दिया। तो किसी ने कहा, योगी और भोगी में क्या अंतर होता है? प्रश्न पूछा, योगी और भोगी में क्या अंतर होता है? उत्तर में कहा, जरा सा अंतर होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। भोगी मन मौजी होता है, योगी मन मालिक होता है। भोगी मन मौजी होता है, योगी मन मालिक होता है। भोगी को मौत छोड़ती नहीं और योगी को मौत छेड़ती नहीं, यही इन दोनों में अंतर होता है। योगी को छेड़ने से मौत भी डरती है, क्योंकि वो मृत्यु को मातम नहीं, महोत्सव के रूप में संपन्न करते हैं। अभी गुणसागर जी महाराज ने कहा प्रवचन में कि जैन दर्शन एकमेव ऐसा दर्शन है जो जीवन जीने की मात्र कला नहीं सिखाता, सार्थक जीवन के साथ साथ मरने को महोत्सव कैसा बनाया जाए, इसकी कला को सिखाने वाला यह एक श्रेष्ठतम दर्शन है। आप लोग अमर है, मैं तो मरने वाला हूं, आपका पता नहीं मुझे। अजरा अमर है, जिसका जन्म हुआ है तद्भव मोक्षगामियों को छोड़कर बाकी सबका मरण निश्चित है। तो आचार्य महाराज सन्मति सागर आचार्य देव ने एक जगह पर कहा था प्रवचन में कि प्रत्येक इंसान का जन्म वासना के बिस्तर पर हुआ है। हमारा जन्म वासना के बिस्तर पर हुआ है, लेकिन मरण संलेखना के संस्तर पर होना चाहिए। कहां होना चाहिए? संस्तरारोहण जिसके लिए कहा गया, श्वेतांबर लोग जिसको संथारा बोलते हैं, ऐसे उस संस्तर के ऊपर आरूढ़ होकर के वे साधक मानो संस्तर के ऊपर नहीं, श्रेणी के ऊपर आरूढ़ होने के लिए लालायित होते हैं और मरण को महोत्सव बनाते हैं। हम उनके अनुयायी हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक दोहा बता करके बात पूरी करता हूं। श्रमण सभ्यता का रहा सदा यही इतिहास, श्रमण सभ्यता का रहा सदा यही इतिहास, जीवन में बस ज्योति है मरने पर निर्वाण। जीवन में ज्योति का मतलब क्या? प्रकाशमान आनंदमयी जीवन, और मरण निर्वाण कहलाता है। आप एक दोहा बताते, मरण पूज्य हो जाए, मरण पूज्य हो जाए, ऐसा एक दोहा क्या बताते आप? क्या है वो?
ठीक है, याद आने पर मुझे बताइए, मैं कल बता दूंगा। तो श्रुत सागर जी महाराज की सल्लेखना बहुत अच्छा, मैं याद करके कल बताता हूं। श्रुत सागर जी महाराज की ऐसी समाधि हुई। पिछले वर्ष श्रवण बेलगोला चातुर्मास में सुप्रभ सागर जी महाराज तो समाधि के कुछ क्षण पहले ऐसे हाथ ऊपर करके बता रहे, हम सभी लोग थे। 26 मुनियों का संघ वहां पर था। आचार्य सुविधि सागर जी महाराज भी वहां चातुर्मास कर रहे थे, वे भी उपस्थित थे। और चारुकीर्ति भट्टारक जी भी वहां पर उपस्थित थे। उस समय सुप्रभ सागर जी महाराज ने स्वयं हाथ ऊपर किए कुछ 2-3 क्षण पहले, 2-3 मिनट पहले कि मैं जा रहा हूं। और इतना कह करके स्वयं एक करवट पर लेटे थे, अपनी कुहनी के बल पर, कोपरा हाथाचा, अपनी कुहनी के बल पर कमर तक उठ गए। वहां उपस्थित मुनियों ने थोड़ा सा सहारा दिया, बैठ करके पद्मासन में बैठ करके उन्होंने अपने अंतिम श्वास को विसर्जित किया। कितनी जागृति, कितनी सतर्कता। ऐसी बहुत सी समाधियां गुरुदेव की कृपा से हमको देखने को मिली। 2014 में, एक 5 मिनट चलेगा ना, आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सांगली के पास एक जुनी धामनी है, वहां पर एक समाधि हुई थी। वे भी मध्य प्रदेश के थे, SL जैन, शांतिलाल जैन, आप लोग सब परिचित थे। उनको दीक्षा के बाद आचार्य महाराज ने मुनिश्री आदि सागर जी महाराज नाम दिया था। उनको बोन कैंसर था। बोन मीन्स हड्डी, बोन कैंसर, हड्डियों का कर्क रोग। बहुत वेदना थी, लेकिन उनका स्वाध्याय, उनका चिंतन, उनकी जागृति, उनकी विशुद्धि, सतर्कता इतनी गजब की थी। हम लोग समाधि तंत्र का ग्रंथ का स्वाध्याय उस समय कर रहे थे। मैंने जानबूझ करके एक श्लोक का गलत उच्चारण किया, और उसी श्लोक के दरमियान केवली के योग संबंधी, मनोयोग, वचन योग, का योग, 3 योग है। तो 13वें 14वें गुणस्थानों में कौन कौन से योग होते हैं, कैसे होते हैं इत्यादि चर्चा चल रही थी। जानबूझकर हमसे मिस्टेक हुआ। वे अंदर लेटे थे, चौखट के अंदर, और हम चौखट के बाहर बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे। उनके पास 2-3 महाराज बैठे थे, बाकी हम लोग चौखट के बाहर बैठ करके चर्चा कर रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज जी शायद ऐसा नहीं है, ऐसा है, एक बार और विचार करके देख लीजिए। इतनी जागृति, जिसको बोन का कैंसर की वेदना सहन होने के भी ज्यादा है, सल्लेखनाधारी, यम सल्लेखनाधारी वह साधक कहता है, महाराज शायद ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, देखिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा महाराज ये ऐसा ही है, ऐसे आदेश के स्वर में नहीं कहा। कितना शिष्टाचार, कितना संयम। जो उनको कहना था वो कह दिया, वास्तविकता वैसी ही थी। उनको देखने परखने के लिए भी कुछ मिस्टेक्स किए गए थे। जिनेन्द्र वर्णी जी की सल्लेखना चल रही थी 1983 में ईसरी बाजार में, शिखर जी की तलहटी में, ईसरी बाजार में जो शांति निकेतन आश्रम है, वहां पर जिनेन्द्र वर्णी जी अलौकिक व्यक्तित्व के धनी। उनको क्षुल्लक दीक्षा आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जब दी तो उनका नाम रखा क्षुल्लक सिद्धांत सागर। दीक्षा लेते ही वर्णी जी ने आचार्य महाराज को निवेदन किया कि आप मुझे आजीवन मौन प्रदान कीजिए, अब मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो स्वयं बहुत कम बोलते थे, उन्होंने वर्णी जी से, क्षुल्लक सिद्धांत सागर जी से कहा, नहीं, आपको मौन नहीं लेना है, जब तक आप बोल सकते तब तक आपको बोलना है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो भंडार है, वो निरंतर खुला हुआ होना चाहिए। उससे किसका कुछ, कौन कैसा लाभ हो सके, किसको कौन सा लाभ मिल सके, नहीं कह सकते। आपको बोलते रहना है, जब तक आपकी शक्ति है, अनुकूलता है, यथासंभव आप तत्व चर्चा करते रहे। देखिए, तो उस समय समय सार ग्रंथ पढ़ रहे थे आचार्य महाराज, और उन्होंने गाथाओं का पाठ कर रहे थे, गाथाएं पढ़ रहे थे सिर्फ। उन्होंने एक गाथा जानबूझ करके मिस कर दी, अगली गाथा बोल दी। वर्णी जी सुन रहे थे, उन्होंने कहा, आचार्य श्री ये गाथा रह गई है आपके। देखिए, जिनका 18वें वर्ष के 18वें 19वें वर्ष एक फेफड़ा खराब हो गया था, फुफ्फुस, लंग्स, 2 फेफड़े होते हैं, उसमें से एक फेफड़ा उम्र के 18 या 19वें वर्ष खराब हो गया था।
एक ही फेफड़े से वो सांस ले पाते थे। फेफड़ा छोड़ दीजिए, अपन को जब सर्दी जुकाम होता है, नेगडी भरतीतल्या, नाक चोकअप हो जाता है, उस समय फेफड़े अच्छे हैं, लेकिन सर्दी जुकाम के कारण जब नाक चोकअप हुआ है तब सांस लेने में कितना सहज होता है, सहज होता है, कितनी समस्या हो जाती है। तो जिनका एक लंग्स, एक फेफड़ा ही पूर्ण रूप से कार्य रहित हो चुका है, उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैसे अजरामर कृतियों की रचना की। उनकी लेखन शैली मानो एक करुणाधारी गुरु, उनके पुस्तकें भी पढ़ते हैं तो पढ़ते समय सामने कोई नहीं, अकेले भी पढ़ रहे तो भी उनकी पुस्तकें पढ़ते समय लग रहा है कि एक करुणाधारी गुरु सामने बैठ करके शिष्य के मस्तक पर हाथ घुमा करके बता रहे हैं। ऐसी उनकी लेखन शैली। उनकी व्याख्याएं सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली व्याख्याएं। एक दो चार नाम बताऊं क्या? जरूर पढ़िए। पदार्थ विज्ञान, उनके ग्रंथों को पढ़ने का क्रम है पदार्थ विज्ञान। लेकिन पदार्थ विज्ञान नाम से बहुत से लेखकों के ग्रंथ हैं। लेखक है जिनेन्द्र वर्णी, जिस ग्रंथ के वो पदार्थ विज्ञान पढ़ना है। उसके बाद शांति पथ प्रदर्शन, ठीक है। पदार्थ विज्ञान, शांति पथ प्रदर्शन, कर्म रहस्य, कर्म सिद्धांत, कितने हो गए? 4। और यदि आपकी क्षमता हो तो प्रयास करके नए दर्पण एक जरूर पढ़िए। यदि व्यापक दृष्टिकोण हमें धारण करना है धर्म के नाम पर, तो नए दर्पण पढ़े बिना अनेकांत का प्रैक्टिकल स्वरूप हमें समझ में नहीं आएगा। प्रमाण और नयों का वर्णन करने वाले बहुत सारे ग्रंथ हैं। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र है, और सन्मति सूत्र नाम का भी ग्रंथ है सिद्धसेन आचार्य जी का। माइल्य धवल आचार्य का नए चक्र है, और भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है। आलाप पद्धति है देवसेन आचार्य का। लेकिन इन सब ग्रंथों का वर्णन श्रेष्ठ होते हुए भी वर्णी जी का नए दर्पण पढ़े बिना प्रैक्टिकली प्रमाण और नयों का उपयोग हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक और वैश्विक स्तर पर भी प्रमाण और नयों का क्या उपयोग है, और यह दृष्टिकोण हमारा जो है कितना उदात्त और व्यापक होना चाहिए, यह नए दर्पण के बिना समझ में नहीं आएगा। हम चर्चा तो अनेकांत की करते हैं, लेकिन अनेकांत में भी हमारा बहुत बार एकांत ही होता है। हम उदार हृदय की चर्चा करते हैं, लेकिन संकीर्ण हृदय का ही परिचय देते हैं। चर्चाएं विनम्रता की, मार्दव धर्म की होती है, लेकिन पल पल हमारे जीवन से अहंकार बरसता रहता है। वास्तव में अनेकांत रूप उस दिव्य का दर्शन करना हो तो नए दर्पण एक बार जरूर पढ़िए। मैं भी पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा है और भी पढ़ूंगा, क्योंकि जितना भी पढ़ो कम है। कितने हो गए? 5 नाम हो गए। पदार्थ विज्ञान, शांति पथ प्रदर्शन, कर्म रहस्य, कर्म सिद्धांत और नए दर्पण जरूर पढ़िए। ऐसे अध्ययन से धीरे धीरे क्यों ना हो, एकदम हम भगवान नहीं बनेंगे, एकदम हम वीतरागी केवली नहीं बनेंगे, एकदम हम सर्वज्ञों के समान नहीं बनेंगे, लेकिन थेंबे थेंबे तड़े साचे, बूंद बूंद से तालाब इकट्ठा होता है। इस प्रकार हम पुरुषार्थ करते जाएंगे तो आज नहीं तो कल, इस जन्म में ना सही अगले ना तो आने वाले कुछ पर्यायों में हम उन महामुनिषों की तरह बन करके संसार से पार हो जाएंगे। अवश्यमेव हो जाएंगे, होंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रुत सागर जी महाराज की समाधि साधना अत्यंत सुंदर रूप से हुई। आने वाले निकट पर्यायों में वे अवश्य मुक्ति के पात्र बनेंगे। उनका धर्मपथ इसी प्रकार प्रशस्त होता रहे। उन जैसे साधकों की तरह ही हमारा मोक्ष मार्ग और दृढ़तर होता रहे, और हमारा भी मरण सुमरण, समाधि मरण, शुद्धोपयोग का अनुभव करते हुए अंतिम सांस का विसर्जन हो। इस प्रकार का मरण मेरा, आपका, संसार के समस्त प्राणियों का हो। इन्हीं भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है,
जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनों का समान है, अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की